ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की 13वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 25 फरवरी 1986 को चलाई। इस अव्यक्त मुरली का विषय है सफलता का आधार दृढ़ता। सफलता का आधार है दृढ़ता। जब तक कि आप दृढ़ता से कोई प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी कि मुझे ये काम करना ही है, ये मुझे करना ही है। जब इस प्रकार से दृढ़ता से कुछ करने का निर्णय करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर ये विदेशी भाई बहनें जो समर्पित हो रहे हैं उस पर बाबा आए हैं। मधुबन में समर्पण समारोह है। कुछ विदेशी भाई बहनें अपने को समर्पित कर रहे हैं यज्ञ में। उसका एक प्रोग्राम बनाया जाता है, समर्पण होते हैं ना, तो उसमें आए हुए हैं। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन का की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा दिन है, कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह, आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया। ये जो विशेष दिन है ये विशेष रूप से मनाया। इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। इसको क्या कहेंगे? दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। हमारे सिर्फ एक बाबा को ही हमने फॉलो करना है और किसी को नहीं। एक बल एक भरोसा, एक बल होना है और एक भरोसा। ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे। डबल स्टेज भी बैठ सकते हैं कोई। ऐसे दृढ़ संकल्प किया, एक बल एक भरोसा,
सिर्फ स्टेज पर बैठे या डबल स्टेज पर बैठे थे? डबल स्टेज कैसे हो जाएगी भाई? एक बंदा एक जगह पर बैठेगा या दो दो जगहों पर भी बैठेगा? तो स्टेज वो जो बैठने वाली, एक दूसरी स्टेज होगी अपने आप को ऊंचा उठाना, मेरे विचार है यही होगा। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं ये बाबा हमारे? मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो तो भी एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? एक थी ये स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज, कि आपने पक्का फैसला किया हुआ था। जब समर्पण करते हैं तो एक तो सामने स्टेज पर बिठाया जाता है, एक दूसरे अपने आप को आप अपने आप में देखो कि आप उस स्टेज पर थे, उस स्टेज के लायक बने हुए थे, अंदर तुम समर्पण हो रहे हो, वही है ना। हाँ, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहना व सफलता का हार पहना। एक तो हार हो गया जो पहनाया गया, और एक सफलता का हार। क्या वाक्य में ही सफल हुए हैं, इस लायक बने भी हैं? एक तो स्थूल रूप में। हाँ जी, दृढ़ निश्चय मतलब समर्पित हो जाना। किसका मतलब? भाई जैसे डबल स्टेज पर बैठे हैं तो मतलब बाबा के यज्ञ में समर्पण हो जाना ही डबल स्टेज कहते हैं भाई इसको। एक तो जब किसी कोई समर्पित होते हैं तो उनको स्टेज पर बिठाया जाता है, उनको सारा श्रृंगार किया जाता है, पगड़ी पहनाई जाती, बहनें हो तो उनको चुन्नी हो गई, साड़ी हो गई, अब माला हो गई, बिंदी हो गई, ताज हो गया, ये पहनाया जाता है। भाई हो तो उसको ताज पहनाते हैं और पगड़ी पगड़ी पहनाते हैं या ताज पहनाते हैं, गले में डालते हैं, माला डालते हैं, तिलक लगाते हैं। मतलब उसी प्रकार से उनको समर्पित हो रहा है भाई, ये जो है ना उसको बिठाया जाता है। एक तो स्थूल स्टेज हो गई जिसपे बिठाया गया, और दूसरा वास्तव में आप अंदर से भी उस अवस्था पर बैठे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब एक आज से एक बाप दूसरा ना कोई, मतलब आप अंदर और बाहर दोनों में अपने आप को सही अनुभव कर रहे हो। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहना व सफलता का हार पहना, का भी हार पहना। आप अपने आप को सफल महसूस कर रहे हो कि हाँ मैं इस लायक हूं, मैं समर्पित होने के लायक भी हूं। ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प की स्टेज और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें क्या करना है? संबंध को निभाना है, और संबंध को भी दृढ़ता के साथ निभाना है। बाबा के साथ हमने अपना रिश्ता अब निभाना ही निभाना है। परमात्मा प्रीत की रीत सदा निभाते हैं। परमात्मा प्रीत की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। परमात्मा प्रीत जो है ना आपकी, परमात्मा से जो आपका प्यार है, उस प्रीत की रीत को सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है, सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये दृढ़ संकल्प है। जब
एक है तो एक रस सिद्धि स्वतः हो जाती है। जब हमारा बाप एक है, हमारा संबंध एक के साथ है, तो सिद्धि भी स्वतः ही और सहज ही हो जाती है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है। सारे संबंधों की अविनाशी तार एक शिव बाबा के साथ जोड़ी है। माँ भी यही है, बाप भी यही है, टीचर भी यही है, सखा भी यही है, गुरु भी यही है। सारे संबंध इस एक बाप के साथ हैं। मेरा और दुनिया में कोई और है। अगर एक भी संबंध कम होगा तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी? हलचल होगी। तो कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध हैं या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है कि बाप, टीचर, गुरु है? सिर्फ 3 संबंध है या सारे संबंध है बाबा के साथ? सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते और वरदान देते, सदा अविनाशी भव। सदा क्या बनो? अविनाशी भव, अमर भव। अविनाशी भी होना है, उसके साथ क्या होना है? अमर भी होना है। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा, विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ। एशिया का नंबर क्या हुआ? स्थापना में, विदेश में सबसे पहले हुआ। सबसे पहले एशिया में हमारा ग्रुप कहां गया? जापान में गया। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावें। इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लक्की है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिक्की लद्दा कहते हैं। सिक्की लद्दे बच्चे छिपे हुए हैं हर स्थान पर। हर स्थान पर सिक्की लद्दे बच्चे क्या हैं? छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मतलब अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि अब वो वहां भाषा सीखे हुए हैं। उन्हें अपनी भाषा में वहां सेवा करना आसान है। उनको वहां का इंचार्ज बना दिया, समर्पित हो गए। अब उनका यज्ञ में तो, लेकिन क्वालिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं। हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि, क्या अनुभव करता है? कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है। मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह।
बाबा भी मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मेरे को ही बाप दादा आगे रखते हैं, आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। वल्लभ किसे कहते हैं? वल्लभ किसे कहते हैं? पिता को। पिता को। हर गोपी के साथ उन्होंने वल्लभ कृष्ण को दिखा दिया है। सिर्फ एक राधे के साथ, वह सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, जितनी गोपियां हैं सबके साथ कृष्ण है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिल वाला मंदिर में जाते हैं तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा ये मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही हैं महारास। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से, बाप दादा का हर एक से, एक दो से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है, लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो, इतने कोटों में से कोई हो ना, इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के साथ कितने हैं? तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिक्की लद्धे हैं, कोटों में कोई सिक्की लद्धे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष हैं। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है, इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं, क्योंकि सिंधी जो है ना विदेशों में बिजनेस करने के लिए गए हुए हैं, तो वो संपर्क में आ जाते उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हैं। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में से किसी ने किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है, परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है ना। परिवार तो सारी आत्माओं का है। वो आत्माएं तो निकल कर आएंगी जो इस परिवार की आत्माएं हैं। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं।
और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना, जैसे कोई हिसाब किताब से गए हो। कोई हिसाब किताब था इसलिए चले गए, अब उनके साथ अपनापन हमारा फिर लगता है क्योंकि हैं तो अपने भाई। उनका हमारे साथ जो कार्मिक अकाउंट है वो उसी आधार से अपने परिवार के दिखते हैं। और फिर अपने परिवार में पहुंच गए, दिखते हैं तो पहुंच भी गए। कहां से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के लिए निमित्त बन गए। कहां से पहुंचे, अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। उनको सेवा करने का मौका मिल गया। कोई कम भाग्य नहीं, ये कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों, महान सेवाधारियों की, महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है। और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो ये भी लास्ट सो फास्ट जाने का की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे हमको देख और करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। साझा डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है। हल चलता है ना तो धरती एकदम नर्म हो जाती है और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाए, धरनी को कागज बनाए, जंगल को कलम बनाए, ऐसे आप सभी दादियों की महिमा है। जैसे बाबा की महिमा है ऐसे ही आप दादियों की भी महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छा है, सबकी रास अच्छी है। रास का मतलब कार्य करने की विधि अच्छी है। सभी की राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छी है। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादियों की ये रास देखते रहते। अष्ट रत्न की ये रास है, ये अष्ट रत्नों की रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रिज इंदिरा दादी से बचपन से अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई।
ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते हैं, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सदा हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो, एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है, सभी के खुशी की मदद है। आपको आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। आपकी खुशी को देखकर, आपको देखते हैं ना, दादी खुश है तो सारे क्या हो जाते हैं, खुशी की खुराक मिल जाती है सबको, सब खुश हो जाते हैं। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं, जैसे कोई छात्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। कोई छत्र, किसी के सिर के ऊपर जो छत्र लगे हुए हैं, कोई छत्र किसी के ऊपर से उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो, आप सभी परिवार के छत्र हो। निर्मल शांता दादी से अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है, बेस मजबूत है, इसलिए सब मजबूत हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।